नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 23 मार्च 2023 वो तारीख थी जब मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। 24 मार्च 2023 वो तारीख जब राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म हो गई। 25 अप्रैल 2023 वो तारीख जब गुजरात हाईकोर्ट में फैसले को राहुल गांधी ने चुनौती दी। 2 मई 2023 वो तारीख जब गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और आज की तारीख यानी 7 जुलाई 2023 जब राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, मतलब सजा बरकरार है। यानी राहुल गांधी की लोकसभा वाली सदस्यता सिर्फ खत्म नहीं रहेगी, बल्कि सवाल 2024 और फिर 2029 लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी है, क्योंकि सजा अगर बरकरार रही तो राहुल गांधी 2029 तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में राहुल का राजनीतिक करियर क्या होगा? राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या राहुल गांधी को माफी नहीं मांग लेनी चाहिए थी? इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बीजेपी और कांग्रेस के बयान से। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और यह घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था, स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर, जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। तो सावरकर के पोते ने भी एक केस किया है। वीर सावरकर को उन्होंने विदेश में भी अपमानित किया। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और यह घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था, स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। देश का सवाल क्या है? राहत नहीं मिलने क्या राहुल के लिए खतरे की घंटी है? अगर सजा बरकरार रही तो क्या राहुल का करियर खत्म हो सकता है? तीसरा, अब राहुल गांधी के पास क्या क्या विकल्प बचे? राहुल पर अभी कई और मानहानि के मामले चल रहे हैं, लगभग 10 मामले, उसमें राहुल गांधी क्या करेंगे? इसी मूलभूत सवाल पर हम एक बढ़िया डिबेट आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स स्टूडियो लेकर चलते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और बात कहां पर फंसी जाकर। सीधे ग्राफिक्स स्टूडियो। पहली बात, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें कि राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार किया था। रविशंकर प्रसाद उसी चीज को कोट कर रहे हैं। विकल्प क्या है? हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच में वो अपील कर सकते हैं। यह पहला कानूनी विकल्प है राहुल गांधी के पास। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, यानी वहां पर उनको रिलीफ नहीं मिला है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ये आपको हम लीगल रेमेडीज बता रहे हैं। जनता की अदालत में विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है, क्योंकि विपक्ष को शांत कराना चाहता है सरकार, इसीलिए ये काम कर रहा है। तीसरा, हाईकोर्ट में डिविजनल बेंच में अपील कर सकते हैं। ये 3-4 इश्यूज हैं जो राहुल गांधी अपना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम यहां पर और बताते हैं
कि राहुल गांधी पर मानहानि के 4 और मुकदमे चल रहे हैं जिन पर फैसला अभी बाकी है। वो कौन कौन से केस हैं आपको वो एक बार बताते हैं। 2014 में संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप, यह मुकदमा चल रहा है महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में। 2016 असम के वैष्णव मठ में संघ सदस्यों पर रोकने का मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। 2018 झारखंड में मोदी चोर है टिप्पणी पर भी केस रांची में चल रहा है। 2018 गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ से जोड़ा, यह महाराष्ट्र के शिवडी कोर्ट में केस चल रहा है। ये वो मानहानि के केस हैं जो राहुल गांधी के साथ हैं, यानी गुजरात के अलावा भी इतने केस चल रहे हैं। सीधे चलते हैं अपने स्टूडियो, एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। पैनल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक केस तो ये है, बाकी केसेस का क्या होगा, फिलहाल राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इस पूरे फैसले को कैसे देखती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से धनंजय गिरी जी हैं प्रवक्ता, दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, भुवन भास्कर जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, एडवोकेट ज्ञानेंद्र मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हैं, और आलोक मेहता सर हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। सीधे धनंजय जी के पास चलेंगे। धनंजय जी, ये जो मामला है ये एक लीगल मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल केस है। आज अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने जो टाइमिंग्स थी, कहा ये केस पीछे जा चुका था, दोबारा रिव्यू के लिए डाला गया, जिसने केस किया वो भी बीजेपी का ही सदस्य है, यानी आपकी पार्टी से है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने यह भी कहा कि साहब 2 साल की सजा आजादी के बाद से डिफेमेशन के केस में कभी नहीं हुई। क्या ये एक राजनीतिक लड़ाई है? रजत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दत तो सोचिए, मुख्तसर बोलिए। राहुल गांधी जी कांग्रेस के शहजादे हैं। कांग्रेस ने अपने शहजादे को कंट्रोल नहीं कर पाई। चीनी को कांग्रेस ने कंट्रोल कर दिया, जो पहले कांग्रेस कंट्रोल में रखती थी, लेकिन शहजादे को कंट्रोल नहीं कर पाई। कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण है कि आज अनेकों केस चल रहे हैं, जैसा आप ग्राफिक्स में भी दिखा भी रहे थे। और किस केस में क्या डिसीजन है कहना मुश्किल है। कानून, संविधान, देश और सबसे ऊपर स्वयं को सिरमौर समझने की उन्होंने पहले से आदत बना रखी है। जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट के ऑर्डिनेंस को वो सरेआम जाके फाड़ देते हैं तो वो आप बच्चे को बिगाड़ देते हैं। कांग्रेस ने अपने शहजादे को बिगाड़ दिया है। और जब हर गांधी बापू नहीं हो सकता तो हर एक जाति विशेष का व्यक्ति कैसे आप उसको चोर करें? इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित और पिछड़े समाज से आने वाला कोई व्यक्ति, आप कैसे कह सकते हैं कि उस समाज का हर व्यक्ति गलत है, हर व्यक्ति चोर है? आप कह रहे हैं, यानी कि आप खुद को कानून संविधान से ऊपर समझते ही थे, अब आप खुद को न्याय और न्याय वाले से ऊपर समझ रहे हैं। तो ये न्यायालय के ऊपर खुद को समझने की विधि, ये भाई अभी जो सरकार है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान को रियल ट्रू स्पिरिट में लागू किया जा रहा है, जहां हर व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति सबको समान रूप से देखने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये शहजादों की प्रक्रिया समाप्त हो रही है, जहां कि आप खुद को कानून, संविधान और देश और सबसे ऊपर समझे। आज एक आम व्यक्ति भी जाके खड़ा हो सकता है न्यायालय में, इसके 2 पक्ष हैं। ठीक है, मैं बात मान गया। कांग्रेस पार्टी ने 1-2 चीजें और कही। उन्होंने कहा साहब इतनी लंबी सजा कैसे हो गई, और कई ऐसे डिफेमेशन के केसेस थे जो बीजेपी के खिलाफ भी हुए, कहा उसमें तो आज तक कोई सजा नहीं हुई। और राहुल गांधी जब विदेश में थे तो उन्होंने कहा कि मैं पहला ऐसा भारतीय हूं और विपक्ष का नेता हूं जिसने टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि मैंने टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी पर करी है, मोदी समाज पर नहीं करी, लेकिन जो सजा मिली वो मैक्सिमम सजा मिली। रजत जी, आप राहुल जी जब विदेश में जाते हैं तो भारत के बारे में क्या क्या वांछनीय टिप्पणी करते हैं, उस बात से हटा देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी ने सजा मुकर्रर नहीं की, वो देश के संविधान और न्यायालय और कोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया से वो सजाएं मुकर्रर हुई है। इसलिए वो न्यायालय ही उसके बारे में बता सकता है, और जो कुछ भी हुआ है इन भारतीय संविधान के अनुरूप हुआ है, तो भारत के कोर्ट से हुआ है। अब कोर्ट से, न्यायालय व्यवस्था से भी खुद को ऊपर समझते। और सबसे मजेदार आप उठाकर देखिए तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता के बारे में पुलिस आती है और एयरपोर्ट पर 15 मिनट के अंदर कांग्रेस पार्टी के वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है जाकर के न्यायालय में, एक प्रवक्ता को बचाने के लिए, और कांग्रेस के सिरमौर को बचाने के लिए कई दिनों तक न्यायालय की प्रक्रिया कोई लोग अवॉइड करके चलते हैं। यानी कि वो ये तो या तो टेकन फॉर गारंटेड है, या जानते हैं कि राहुल जी इस देश में वो ऐसे परिवार से आते हैं जो देश, कानून, संविधान और भारत में सबसे उत्कृष्ट है। ठीक है, आ रहा हूं। दीपक झा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। दीपक, इको ठीक करवा दीजिए प्लीज। इको हो रहा है जरा, ठीक। मैं बोल रहा हूं, एक बार पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार इको की प्रॉब्लम है। देखिए दीपक जी, 3-4 आरोप हैं बीजेपी के। पहला,
यह कहना कि साहब एक केस नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर है जी 7-8 मुकदमे चल रहे हैं, उसकी डिटेल हमने बताई। जी दूसरा कहा आपके ही एक प्रवक्ता का मामला था, कहा पूरी फौज आ गई, कुछ भी नहीं हुआ, आप क्यों नहीं गए? 2 आरोप लगाए बीजेपी ने आप पर। जी देखिए, भाजपा का काम ही आरोप लगाना। पिछले 9 सालों से मोदी जी आरोप ही लगा रहे हैं, कुछ साबित नहीं कर पाए इस देश में। और रही बात पवन खेड़ा जी का एक कहना चाह रहे हैं संदर्भ, क्या वो केस और एक केस एक ही है क्या? तो ये मूर्खों की फौज तो भाजपा, उनके प्रवक्ता की मानसिकता और मूर्खता का मैं यहाँ पे क्या बैठ के बयान करूं। भाजपा मूर्खों की फौज है कि पवन खेड़ा जी का केस अलग था, किस तरीके से उनको जहाज से उतारते हैं, किस तरह से तानाशाही करते हैं, ये पूरे देश ने देखा था। वो फंडामेंटल ऑफ राइट्स है। एक व्यक्ति के अपने अधिकार के लिए जब आप हनन होता है, व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। चुप कराइए, कहां से बैठा रखे इस कर्मियों की पार्टी, चुप कराइए इनको, चुप कराइए, चुप कराइए, देखिए इसको चुप कराइए, इस मंदबुद्धि को चुप कराइए। देखिए ना, रोने की जो व्यथा है, जो अपनी व्यथा है, बाद में बोल लेना भैया। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा यार भाई, ऐसे नहीं बोलूंगा। इसको चुप कराइए, इस मूड व्यक्ति को। भाजपा का प्रवक्ता है या यहाँ पे रोने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, इस तरीके से जब 1 to 1 बात कर रहे हैं। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, धनंजय जी आपसे भी, दीपक जी आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट दीपक जी, एक मिनट बात सुन लीजिए। मेरा ये कहना है थोड़ा भाषा का एक थोड़ा संयम होना चाहिए। पहला, व्यक्तिगत टिप्पणी आप लोग मत करिए, जो आरोप प्रत्यारोप लगाना है वो लगाइए, लेकिन भाषा की जो मर्यादा है वो दोनों लोग। एक मिनट आ रहा हूं दीपक, एक मिनट में आ रहा हूं रजत भाई, देखिए आ रहा हूं, एक मिनट दीपक, एक मिनट नहीं रजत भाई, जब आपको बताना पड़ेगा, सवाल मुझसे करते बीच में क्यों आ जाते हैं भाई साहब कूद के। और दूसरी बात, भाषा, शब्द और मर्यादा, नैतिकता का चरित्र, भाजपा वाले लोग चरित्रहीन हो चुकी है पार्टी। राष्ट्रीय आपदा है भाजपा, मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल डिजास्टर अलायंस है भाजपा, नालायक दलों का अलायंस है भाजपा। बैठ के जुमला सिर्फ करने का अधिकार मोदी जी को नहीं है। मोदी जी जाते हैं राष्ट्रीय कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में, तो कांग्रेस को कोसते हैं, तो मोदी जी स्वयं अपने आप को कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं। माफी मांगे, भारतीय जनता पार्टी पे चोर है, तो क्या मोदी जी कहेंगे पूरे देश का अपमान हो रहा है? तो मोदी जी देश को बताए कि एक देश के प्रधानमंत्री हैं कि चाय वाला है कि चौकीदार है। तो मोदी जी को बचाने के लिए जो लोग यहाँ पे उनका गुणगान करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता आगे मोदी ने कर दिया, मोदी ने कर दिया, तो मैं आपको बताता हूँ, मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो बेरोजगारी की गारंटी है, मोदी है तो महंगाई की गारंटी है, मोदी है तो इस देश में बलात्कार की गारंटी है कि विभूषण जैसे लोग बेटियों का बलात्कार करेंगे, मोदी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है कि जिनके ऊपर भी ईडी सीबीआई का केस होगा वो सारे निरस्त हो जाएंगे। तो मोदी है तो इन सारी चीजों की गारंटी है। ठीक है, अगर आपसे बहस आप लोग की खत्म हुई है, मुझे आना पड़ेगा क्योंकि शायद मर्यादा तार तार हो जाएगी ऐसे। और इस तरीके से मैं, आप लोग मेरे साथ पहले भी डिबेट कर चुके हैं, आपको मालूम है मेरा नहीं। मैं एक मिनट आ रहा हूं धनंजय जी, अगर यही होगा ना, अगर मैं रुकवा रहा हूं तो 1 मिनट रुक जाइए। मैंने रोक दिया, मैंने रोका है, मैं आपके ही पास आ रहा हूं धनंजय जी, आपके पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं सिर्फ 30 सेकंड में। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भैया इतना बौखलाहट किस बात? आ रहा हूं दीपक जी, आ रहा हूं, पूरा मौका आपने लिया है, आप नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है दीपक जी, आप, मैं कह रहा हूं आप 100 आरोप लगा लीजिए, आप 100 आरोप लगाइए, लेकिन कम से कम जो भाषा है वो थोड़ा संयम रखिए। धनंजय गिरी जी, भाषा देखा ना आपने इनका देश में, भाषा आपने देखा? आ रहा हूं ना दीपक जी, अब उनका वक्त, एक बार बोल लेंगे, एक बार बोल लेंगे, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। दीपक जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाए, एक बार म्यूट कर दीजिए दीपक जी को। धनंजय जी की बारी, धनंजय जी। रजत जी, मैं ऑन कैमरा ये आपत्ति दर्ज करता हूं और घोर आपत्ति दर्ज करता हूं कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी पे डोरेगेटरी दीपक जी उनकी बात तो सुन लीजिए, आप बात नहीं सुनना चाहते हैं, अगर आप लगातार बोलेंगे मैं कैसे बोलूंगा बताइए आप। मैं आपसे कह रहा हूं एक बार वो अपनी बात पूरी कर ले। नहीं पूरी बात क्या होगी, एक होगी नहीं पाएगी डिबेट, 4 पैनलिस्ट और बैठे हैं, मुझे वहां पर भी जा, नहीं पीसीआर म्यूट कर दीजिए, 40 सेकंड धनंजय जी अपनी बात पूरी करिए। धनंजय जी। रजत जी, मैं ऑन कैमरा अपनी आपत्ति दर्ज करता हूं और मैं लिखित में आपके चैनल को आपत्ति दूंगा।
कि इस तरह की डेरोगेटरी बातें अगर बोलने वाले लोग हों तो शब्दों की मर्यादा जहां न रखी जाती हो वहां आप डिबेट किसी और से कराया करिए। और भारतीय जनता पार्टी और इस तरह की घटिया शब्दावली का इस्तेमाल कांग्रेस की गिरी हुई मानसिकता। दीपक जी एक मिनट उनको बात तो पीसीआर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दीपक झा को म्यूट कर दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं पीसीआर म्यूट कर दीजिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। धनंजय जी आप बोलिए, धनंजय जी आपका वक्त है, आप बोलिए। रजत जी, दीपक जी मैं कह रहा हूं आप इश्यूज को लेकर बोलिए, लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। उन्होंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी आप पर करी हो तो बता दीजिए आप। नहीं, व्यक्तिगत हो तो बताइए। नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर उन्होंने कहा हो दीपक झा ये दीपक झा वो तो मैं मान लूंगा। अगर आपको उनकी पॉलिसी से दिक्कत है, आइडियोलॉजी से दिक्कत है, आप उस पर बात करिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दीपक आपसे, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होता है। सुन लीजिए अब आप रजत भाई, यहाँ व्यक्तिगत कुछ नहीं है। मेरा जीवन, आपका जीवन, इनका जीवन सार्वजनिक है, देश के लिए है, तो सब कुछ सुनना पड़ेगा, सब कुछ कहना पड़ेगा। और आपको बता दें व्यक्तिगत क्या भाई, दीपक झा की इज्जत नहीं है, दीपक झा का मान सम्मान नहीं है। मां भारती के लिए जीता हूं, मां भारती के लिए मरता हूं। अब आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली दीपक। धनंजय जी आप बोलिए, आ रहा हूं, जोशी साहब आ रहा हूं आपके पास, आलोक सर आ रहा हूं। धनंजय गिरी को बोला, धनंजय गिरी का मतलब है भाजपा, धनंजय गिरी का मतलब है मोदी जी। धनंजय जी अपनी बात पूरी करिए। व्यक्तिगत कुछ नहीं है धनंजय जी, व्यक्तिगत की आड़ में रोना बंद करें। रजत जी बोलिए सर। जिनको समझ ही नहीं है, जिनकी समझ ही नहीं है, जिनको समझ में नहीं आता है कि शब्द क्या होते हैं, अर्थ क्या होते हैं, उसकी मर्यादा क्या होती है, शब्दों से व्यक्ति के संस्कार का पता चलता है। कांग्रेस के संस्कार यही है, यही कांग्रेस के संस्कार है। कांग्रेस को आप बचा के रखे हुए देश की बेटियों का अपमान करता है और मर्यादा आपसे सीखेंगे। कांग्रेसी भाजपा के नेता यहाँ पे जाके गरीब आदिवासी के ऊपर किस तरीके से देखा पूरे देश ने मूत्र विसर्जन करे, मर्यादा आपसे सीखेंगे। बात करते हैं यहाँ पे मर्यादा की, कानून की बात आप करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? दीपक जी एक बार उनको अपनी बात तो रख लेने दीजिए। आप स्टूडियो में आपको म्यूट नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ दिक्कत ये है। मैं आ रहा हूँ धनंजय जी, आ रहा हूँ। दीपक जी संविधान का सम्मान करते हैं। एक बार उनको अपनी बात तो आप रखें, ठीक है मैं आता हूँ आपको। दोनों को म्यूट कर, भुवन भास्कर जोशी साहब के पास आ रहा हूँ। धनंजय जी, जोशी साहब, ये जो मसला है राजनीतिक तौर पर, क्या ये एक सेटबैक है विपक्ष के लिए भी? क्योंकि अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती है, चुनाव लड़ने तक बात आएगी। कोर्ट से रिलीफ फिलहाल मिला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। ये जो जजमेंट है, क्या ये राहुल गांधी के पक्ष में है या कांग्रेस के नुकसान में? क्योंकि विपक्षी एकता कहीं ना कहीं जुड़ी है इससे। देखिए, मैं कानून का विद्यार्थी होने के कारण पाता हूं कि रजत जी अभी राहुल जी पे एक विकल्प बाकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा करें, और मुझे उम्मीद है कि वहां से उनको न्याय मिल पाए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, निश्चित तौर पे देश, लोकतंत्र और संविधान हमारे खतरे में है। और ये प्रश्न अब केवल भारत का नहीं रह गया है। इससे पहले भी भारत से, माननीय मोदी जी से पहले भारत के प्रधानमंत्री रहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री रहे, और इसके साथ कहना चाहता हूँ समाजवादी विचारधारा के भी बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे। लेकिन कभी भी देश के लोकतंत्र के लिए विश्व में प्रश्न नहीं उठा। हमारे जो अल्पसंख्यक समाज है उसकी स्थिति के लिए कभी भी प्रश्न नहीं उठा। आज देश इस दौर पे गुजर रहा है कि इस पर भी प्रश्न उठने लगा है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जब से मोदी जी आए, परसों में उनकी गारंटी को सुन पा रहा था। आदरणीय मोदी जी कह रहे थे कि मैं गारंटी देता हूँ, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की गारंटी देता हूँ, और देश देख पा रहा है वो कैसी गारंटी दे रहे हैं। हेमंत बिस्वा के स्वरूप, बिस्वा को आपने देखा था, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे। और इसके अलावा आपने देखा था कि आपने मुकुल राय साहब थे, नारायण राणे थे, शुभेंदु अधिकारी थे, और परसों की जो घटना है महाराष्ट्र की हम देखते हैं, अजीत पवार, छगन भुजबल और हसन साहब जो थे, ये निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है, मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलकर एकदम साफ होने का काम करता है। देश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहा है, और 2024 के चुनाव में इसका जवाब इस देश की जनता देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एडवोकेट ज्ञानेंद्र मिश्रा जी के पास, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मिश्रा जी, मेरिट ऑफ द केस क्या कहता है?
माय लॉर्ड जो कह दे वो तो माना जाएगा, लेकिन अमूमन जब लॉयर्स डिस्कस करते हैं एक मेरिट ऑफ द केस होगा। मेरिट ऑफ द केस क्या कहता है इस पूरे मामले में, पहला। दूसरा, क्या मैक्सिमम सेंटेंस बनता है इसमें? एक बार अनम्यूट करिएगा मिश्रा जी। सॉरी, मैं अनम्यूट पे था। तो धन्यवाद आपका रजत जी, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। और आपके दोनों ही प्रश्न बहुत प्रासंगिक हैं और मैं इन दोनों का उत्तर दूंगा एक कानून का विद्यार्थी होने की तरह से। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जहां तक क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इंडिया में, उसको अपहेल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये एक वैलिड लॉ है। लेकिन जहां तक ये केस का सवाल है, राहुल गांधी के केस का सवाल है और उनके कन्विक्शन का सवाल है, अगर इसको पूरी तरह से न्यायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कई सवाल खड़ा करता है, इसमें कोई शक नहीं जी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ये केस और जो ये मानहानि का केस बनाया गया था वो इतना खतरनाक था या इतना सीवियर था कि उसमें आप इस अपराध के लिए जो सबसे ज्यादा सजा हो सकती है, क्योंकि इसमें सबसे लंबी सजा 2 साल की ही है, इससे ज्यादा सजा हो ही नहीं सकती क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में, वो दिया गया। तो सबसे पहला तो यही प्रश्न उठता है और ये एक प्रासंगिक प्रश्न है कि क्या ये डिफेमेशन इतना सीरियस था, इतना डायबॉलिक था, इतना डैमेजिंग था कि कोर्ट ने अपने विजडम में इस केस में जितनी ज्यादा सजा हो सकती है वो सजा दे दी। और ये प्रश्न इसलिए भी थोड़ा प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि जब आप स्वाधीन इंडिया के पूरे इतिहास को देखें तो कम से कम हजारों डिफेमेशन केस फाइल हुए होंगे दोनों। लेकिन आज पहला जजमेंट है। आ रहा हूं मिश्रा, जा रहा हूं, एक बार आलोक सर के पास जा रहा है। आलोक सर, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके? पहली बात, मान लीजिए सदस्यता बहाल नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट में वक्त लगता है, तब तक में 24 का चुनाव भी आ जाता है, और अगर मान लीजिए 2 महीने में हो भी जाता है तो भी वो सदन से बाहर है, इस सत्र में तो अंदर नहीं जा पाएंगे। इसका मैसेज क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान होगा, या फिर कुछ ऐसे जानकार भी जो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो सीधी सीधी लड़ाई है, माफी मांगी नहीं है, हमको वोट मिलेगा और सिंपैथी भी मिलेगी? जी, इसमें कोई शक नहीं है। यदि इंदिरा गांधी को जो प्रमाण माना जाए उनके उस समय के इतिहास को, तो 1-2 फैसले ऐसे हुए। पहला फैसला हुआ था जिससे कि उनकी सदस्यता ही खत्म हो गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। आप इलाहाबाद के, आप जानते हैं, याद होगा आपको। और उसी तरह से उसके बाद में संसद में यदि उनकी सदस्यता खत्म करने का जो हुआ, दोनों में अंतर है। इमरजेंसी लगने के बाद तो उनको जनता ने नकार दिया, लेकिन जब संसद की सदस्यता खत्म हुई और संसद में जिस तरह से उनके विरुद्ध प्रस्ताव आया, उससे उनके प्रति, और वो जब जेल जाने की तो निश्चित रूप से उनको सहानुभूति मिली। शायद राहुल जी के सलाहकार, और जैसा आपने कहा, फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि देखिए संसद में कितना काम हो रहा है, 2-2 सत्र तो बेकार चले गए, आप भी संसद कवर करते रहे, इसलिए अब संसद में कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रतिपक्ष की राजनीति, सड़क की राजनीति, कांग्रेस ने एक अपना लगाया कि हम सड़क की राजनीति, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की, इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष की राजनीति करने में राहुल जी को, तो कांग्रेस पार्टी को लगता है खुद की उनकी रणनीति में, और आप नहीं तय कर सकते, उन्होंने तय किया है कि इससे सहानुभूति मिलेगी। इस पर 2 पक्ष जरूर है कि एक तरफ सहानुभूति मिलेगी, तो कुछ राज्यों में जहां आपके प्रादेशिक क्षेत्र अच्छे हैं वहां तो सफलता मिल सकती है, लेकिन जहां नहीं है इससे कठिनाई इसलिए आएगी कि अभी प्रतिपक्ष में आपका पलड़ा थोड़ा कमजोर दिखाई देगा। ये नेता नहीं है, कौन नेता है, तो राहुल के लिए वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जनता की लड़ाई, जनता के बीच में जाने की कोशिश है, और ये कांग्रेस का स्ट्रेटेजी है। शुरू से भी मेरा, वैसे कानून जानते हैं, यदि माफी वाला या रास्ता ऐसा शुरू में हो जाता, उच्च अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की उम्मीद थी, जैसे कई लोग ये मान रहे हैं कि साहब वहां से नहीं मिल पाएगी तो और दिक्कत आएगी, वरना सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पूरा माफ करता। आलोक सर, आ रहा हूं, 1 मिनट, दीपक जाजी के पास जा रहा हूं। दीपक जी, आपसे सवाल पूछने से पहले, देखिए धनंजय गिरी जी बिल्कुल शांति से,
मैं सवाल आपसे पूछूंगा, आप पूरा जवाब दीजिएगा, वो बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जब वो बोले उनका समय हो जिसमें हम लोग समझ पाए। नहीं, हम आप लोग ज्ञान- इसीलिए बैठे हैं। नहीं, मुझे मत सिखाइए ना, ये भाजपा प्रवक्ता को आप सिखाइए। मैं please। बिल्कुल सिखा रहा हूं। उनको मैं सिखाइए। मेरा एक सिंपल सवाल जो आलोक सर ने भी ऐड किया जी। और लोगों ने कहा राजनीति में अगर इस तरीके के मामले हो तो आदमी माफी मांग सकता है कि साहब अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो। हमने बहुत सारे नेताओं को देखा उन्होंने माफी मांगी, मैं कोट नहीं करूंगा नाम। पहला। दूसरा, जो लीगल रेमेडीज थी क्या उसमें आपने देर करी? सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पहले भी था आपके पास। जब वहां पर जो वकीलों की फौज गई थी कांग्रेस पार्टी की, वो वकील नहीं थे जो आपके ब्रांडेड वकील पहले से, यानी जो फेसेस हैं वो नहीं थे वहां पर। ये दो तीन चीजें जो सोचने में मजबूर करती है कि क्या गुफअप हुआ इस पूरे मामले में। देखिए, ये बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक प्रोसेस है, उसका पालन किया जाता है। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट्स का जब उल्लंघन होता है तब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि पवन खेड़ा जी के केस में हुआ था। ये बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पे कानून के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी बैठे हैं, उनको पता होना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ताओं की तो मूर्खता का तो मैं क्या ही बोलूंगा, उनको कुछ नहीं पता होता, बस बोलना पता होता है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि कांग्रेस के सारे वकील, नेताओं के जो भी नेता हैं, जो भी वकील हैं, माफी मांगने की बात ही नहीं होती। जब आप अपराध करते हैं, गलती करते हैं, तब माफी मांगा जाता है। राहुल गांधी जी ने कहा मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी जी ने चोरों को पकड़ा क्या? अगर नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी की मिली भगत के साथ पैसा बाहर गया, चोर बाहर गए, तो इसमें गलत क्या किया? अगर नरेंद्र मोदी जी कहते मैं चाय वाला हूं और मैं कह दूं चाय वाला चोर है, तो फिर क्या पूरे चाय वाले एक कैसे हो सकते हैं भैया? चौकीदार चोर है, ठीक है। तो मेरा चौकीदार सेकेंडरी चोर की सवाल, बात नहीं हो सकती ठीक, ना। सेकंड सवाल। इसलिए कोर्ट ने भी एक ऑब्जर्वेशन दिया और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक मामला नहीं है, कई सारे मामले। और कोर्ट ने भी ये टिप्पणी करी है कि हैबिचुअल ऑफेंडर टाइप का मामला, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टिप्पणी है। देखिए, बहुत जगह पर टिप्पणियां हैं, बहुत लोगों और संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणियां हैं, देखिए, सिर्फ एक मामला नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं, नरेंद्र मोदी जी भी महिलाओं का अपमान करते हैं, संसद भवन में अपमान करते हैं, सड़क पे अपमान करते हैं, कभी सुपर्णखा बोलते हैं तो कभी 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो क्या आम आदमी जाके उनके खिलाफ एफआईआर करवा दे? हो ही नहीं सकती। उनके खिलाफ कौन एफआईआर लिखेगा? एक बलात्कारी संसद भवन की शोभा बढ़ा रहा है, बेटियां सड़क पे बैठी हुई हैं, क्रंदन कर रही हैं दिन रात, उनके ऊपर आप इतनी तत्परता नहीं दिखाते भाई साहब। रविशंकर जी की आत्मा कहां मर जाती है? भाजपा की संस्कार वालों की आत्मा कहां मर जाती है? भाजपा जो कहती है अमृतकाल चल रहा है, इनका विधायक का प्रतिनिधि देश की जनता पर मूत्र विसर्जन कर रहा है। भाजपाओं के अंदर नैतिकता है? मणिपुर जल रहा है, नैतिकता है? लोग मारे जा रहे हैं, नैतिकता है? महंगाई, कहते हैं टमाटर तो महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। ठीक है। तो इसके लिए भाजपा से नैतिकता, नीति, नियत नहीं सीखना है। वही मैंने कहा, भाजपा और मोदी है तो गारंटी है महंगाई की, गारंटी है भ्रष्टाचार की, गारंटी है देश के बर्बाद करने की, गारंटी है देश को तोड़ने की। तो मोदी इन सारी चीजों की गारंटी है। और आप सवाल करेंगे तो आप हवालात में जाएंगे, इस बात की भी गारंटी है। तो मोदी जी तानाशाह हैं और सवाल करेंगे तो जेल भेज दिए जाएंगे। पूरा समय देखिए आपका था, धनंजय जी ने बहुत ध्यान से सुना है। और क्योंकि आपने बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर पर टिप्पणी करी है, उनको भी पूरा मौका दीजिए कि वो अपनी बात कहें। धनंजय जी। रजत जी, मोदी जी वो भगीरथ हैं जो विकास की ऐतरी गंगाएं बहाए हैं कि वो खुद भी नहीं गिन पाएंगे कितना बहाए। और 24 घंटा अहरनी सेवा में है, जो 24 घंटा जो व्यक्ति यात्रा पर कर रहा हो, और देश नहीं वैश्विक स्तर पर दुनिया जिसको आज नेतृत्व का लोहा मान रही है। कांग्रेस की कुलबुलाहट और कांग्रेस की खलबलाहट स्वाभाविक है। तंदूर कांड करने वाले कांग्रेसी, दलित उस वंचित शोषित पीड़ितों का सालों शोषण करने वाले, कुलवाद और कुलंगारों के सहारे चलने वाले कांग्रेसी, जो दीपक जी, एक मिनट। भाई साहब, मैंने आपके नहीं, ये गलत बात है। नहीं, बिल्कुल गलत। नहीं, दीपक बिल्कुल गलत, दीपक बिल्कुल गलत है। आपके समय में वो नहीं बोले थे, आपने सवाल उठाया, अब आप जवाब सुनने के लिए राजी रहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल नहीं। पीसीआर म्यूट कर दीजिए दीपक को, पीसीआर म्यूट कर दीजिए दीपक को। धनंजय गिरी जी का वक्त है, वो बोलेंगे। धनंजय जी, बात पूरी करिए आप। इसी कांग्रेसियों को महामूर्ख का ताज पहना दीजिए, क्योंकि बर्दाश्त करने की सीमा ही पार कर गए।
मैं कह रहा हूं कि धैर्य से सुनिए। लोकतंत्र असहमतियों का सम्मान है। अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो बात करिए कि मैं आपसे असहमत हूं फिर भी आपके साथ हूं, आप मुझसे असहमत है मैं आपको सुनूं, और राष्ट्र के विकास में, गांव गरीब किसान के कल्याण के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, जो संसद चल रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री गरीब के करीब पहली बार सरकार है, इस देश का आम आदमी पहली बार सरकार को महसूस कर रहा है, इस देश के बैंक पहली बार अपने खाते, गरीबों ने अपने खाते खोले हैं, पहली बार किसानों का सम्मान हुआ है, पहली बार किसान सम्मान निधि ठीक आ है रही है, मेरा पहली एक बार सप्लीमेंट्री टॉयलेट सवाल बना है, आपसे, पहली मुझसे बार कई जल लोगों ने बना कहा, है। इस ये देश बात का मैं जो आपसे ये जमीन बात से पूछना लेकर चाहता के हूं धनंजय जी। जल थल वायु में जो ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है। विकास किया है, ठीक वही एक खुशी मेरा में कांग्रेस सेकेंडरी का सवाल है सत्यानाश साहब किया है, धनंजय और जी। बाकी बचा हुआ काम ऐसे लोगों ने तमाम किया है। ठीक है बाकी रजत धनंजय जी, ऐसे एक ही मेरा लोगों ने सेकेंडरी तमाम सवाल है किया। आपसे, आप आरोप ये लगाइए। जो रजत- कानून रजत है, जी, रजत जी 30 सेकंड, हाँ, रजत जी कंप्लीट 30 कर लिए, सेकंड, कंप्लीट कर रजत जी लिए। 30 सेकंड, कंप्लीट रजत कर जी लिए। 30 सेकंड। मैं बहुत सम्मान के साथ अपने को पैनलिस्टों को, सबको, भुवन जी के साथ में लगातार डिबेट करता हूं, मैं दीपक जी को भी निवेदन करूंगा, आप पॉलिसी पर बात करिए। ये गाली गलौज, ये घटिया मानसिकता, ये कांग्रेसी मानसिकता अपने घर रख के आइए, आज बात करिए, पॉलिसी पर बात करिए। नरेंद्र मोदी आप जी की आरोप लगाइए, है, उसका महिलाओं का स्वागत अपमान करेंगे। करते हैं, आप जर्सी आरोप गाय लगाइए, उसका बोलते स्वागत हैं, करेंगे। ये कौन हम सी उसका भाषा है जवाब बताइए देंगे। ना, अरे संस्कार की तंदूर बात कांड करते हैं यहाँ करने वाले पे। लोग, जर्सी तंदूर गाय है महिला, कांड करने सुपर्णखा है वाले लोग। महिला, 50 करोड़ ठीक की है गर्लफ्रेंड होती है धनंजय जी, महिलाएं। मेरा एक सेकेंडरी संस्कार और सवाल है, आ रहा हूं चरित्र दीपक, आ रहा हूं, आपसे मेरा एक नहीं है। सेकेंडरी सवाल है कभी किसी को आपसे, किसी जो कभी दीपक कोई derogatory दीपक बात झा कही ने भी नहीं। उठाया है और बहुत सारे लोगों ने कहा जब चुनाव होता है तो हो सकता है भाषा की मर्यादा खराब हो जाए, डेफेमेशन का केस हो जाए, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि जब भी बड़े नेताओं पर केस होता है उस पर कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है। कहा ठीक है साहब, चुनाव था, हीट ऑफ द मूवमेंट था, बोल गए, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है अमूमन। और जैसा इन्होंने कहा, दीपक ने, इन्होंने भी 7-8 फ्रेजेस कोट किए, कहा वो भी बीजेपी और बीजेपी के नेताओं ने कहा था, कहा किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, किसी की सदस्यता क्यों नहीं गई आज तक। धनंजय जी। रजत जी, जिसकी भावना आहत हुई, कोई न्यायालय गया, न्यायालय ने जो डिसीजन दिया, न्यायालय के जिसकी आदेश के आलोक में भावना डिसीजन आहत हुई, हुआ, कोर्ट ही नहीं और गया, न्यायालय ये ने भी क्या समझिएगा। कहा? न्यायालय ने क्या रजत कहा? जी, न्यायालय व्यक्ति ने, भाई कोर्ट साहब ही पूरा नहीं गया, कंप्लीट कर लेते, भाजपा प्लीज, का नेता प्लीज। कोर्ट गया है, तो भाई क्या झूठ यहाँ बीमारी पे है, भाई बैठ क्या के ना परेशानी बोले, है? झूठ कोई कोर्ट ना बीमारी है करे। क्या? सरकार इनकी है, सत्ता जी, इनकी बिल्कुल है, नहीं। आम आदमी को जीने यानी नहीं कि देंगे। न्यायालय से इनका डिसीजन नहीं सिर्फ और आया। सिर्फ एक ही ये मकसद है, न्यायालय से सवाल डिसीजन नहीं पूछोगे तो आया। जेल ये के कोर्ट अंदर का डाल दिए डिसीजन नहीं जाएंगे। है। ये है रजत जी भाजपा कहाँ का से पकड़ के मकसद, ले आते हैं? चिड़ियाखाना भाजपा से के पकड़ के ले नेता आएंगे से, इस भाजपा आदमी के को। प्रवक्ता इस से व्यक्ति को आप क्या ईमानदारी धनंजय जी, से ये जवाब नहीं दीपक झा जी करेंगे। कह रहे हैं कि आपने जो कहा कि एक आदमी की जो आत्मा थी और जो भावनाएं थी उसको ठेस पहुंची, कांग्रेस कह रही है कि साहब वो कोई आम आदमी नहीं है, मैं कॉमन मैन नहीं है, वो तो भाजपा का सदस्य है। भाजपा के सदस्य होना कोई गुनाह नहीं, आम आदमी भाजपा के सदस्य होता है और भाजपा के सदस्य भी आम आदमी है। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं आम आदमी हूं, मैं चौकीदार हूं। देश इस का आम और प्रधानमंत्री खास के कहता है फर्क कि को मैं पहली बार ही पिछड़ी सरकार ने जाति बिठाया से है। हूं। इस मेरी देश मां का, इस बर्तन देश मांजती में थी, और दूसरों के घर में इस झाड़ू देश पोछा का- लगाती थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या सारे ओबीसी, सारे पिछड़ी जातियों का अपमान नहीं और कर दिया? यही कारण सारे है पिछड़ी जातियों कि की गांव महिलाओं गरीब का किसान अपमान नहीं कर दिया क्या? नौजवान से जुड़ा हुआ तो महसूस कर रहा पिछड़ी जाति है। का, इसीलिए महिलाओं का इसीलिए इस अपमान गांव तो का, भाजपा के अरे लोग, दिमाग भाजपा के दिमाग नेता का करते क्या है हैं। भाई, पैदा और हो क्या इनका ही दिमाग से? चरित्र है क्या अपमान पूरी करने तरह से का। टॉप फ्लोर रजत खाली भाई, करके आए हो? इनसे उम्मीद मत करिए कि आपको ईमानदारी के साथ जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का अपमान करते रजत हैं, जी, नरेंद्र रजत मोदी जी, जी let me पिछड़ी complete। जातियों का अपमान रजत करते जी, हैं। रजत जी, इनके क्या ये जो नेता- टिप्पणी है धनंजय जी, ये जो टिप्पणी है कि साहब सरनेम का नाम लेकर अगर राहुल गांधी ने टिप्पणी करी तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरे समाज को नहीं कहा, उस समाज से भी कांग्रेस पार्टी को वोट मिलता है, ये राहुल गांधी ने बोला। बिल्कुल कहा ये मिलता है। सरनेम वाला मामला था और मैं लगातार बोलता रहता था प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और विपक्ष का नेता हूं, मैं क्यों नहीं बोलूं। रजत जी, धनंजय रजत जी, बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या सारे मोदी मुमकिन करेंगे? रजत जी, एक मिनट, आपका ही सवाल पूछ रहा हूं ना दीपक एक जी, सवाल और है। आप मोदी पूछ लीजिए। है- धनंजय जी मोदी- एक सवाल है दीपक जी का, सुन मोदी लीजिए। है तो मुमकिन है, ये सिर्फ नरेंद्र रजत मोदी जी, के लिए होता है कि रजत सारे जी, आप मोदियों तो के आप- लिए होता है? ये बताइए ना देश को। तो आप देश को बरगलाना बंद करिए बिल्कुल, मैं जवाब दे दूं कि इसका। मोदी चोर है। आपके पास अरे भैया, धीरज है मोदी सुनने का। चोर है, एक ही अरे मोदी आपके पास है धीरज जो है कि सुनने ललित का। मोदी, नीरव अरे मोदी अपने रजत जी, मोदियों जवाब को तो ले भगा लीजिए। दिया और रजत देश जी, में जवाब जब तो चुनाव आपने आता है- दीपक जी जो सवाल पूछा एक बार रजत उत्तर जी, तो ले लीजिए। आप दो चीज नहीं हो सकती कि आप सवाल भी दें उत्तर भी ना ले। आपने एक सवाल पूछा है, धनंजय जी रिप्लाई दीजिए। रजत जी, इसका जवाब मैं पूरी तन्मयता से सुन लीजिए आप।
वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, वो ये नहीं कहते हैं कि सारे मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी ने क्या कहा कि क्या सारे मोदी चोर हैं क्या? क्या ये सारे मोदी चोर है? देखिए क्या सारे मोदी चोर हैं? दोनों में फर्क रजत है। भाई, और ये अगर ध्यान देने समझ की में बात नहीं है, क्या आती है सारे बात, मोदी चोर अगर है? इसका डफर मतलब है क्या होता है? तुम, क्वेश्चन अगर मार्क तुम है। डफर हो, नरेंद्र तो मोदी जी तुम्हारी के ऊपर प्रॉब्लम है क्वेश्चन यार। मार्क लगाया है तुम्हारी प्रॉब्लम राहुल है, गांधी अगर जी तुम ने। दिमाग और से ये पैदा भाजपा आदमी पूरे हो, देश को तो तुम्हारी बरगलाने की प्रॉब्लम कोशिश है। कर रही है कि राहुल गांधी जी ने और ऐसा दीपक बयान झा को दिया। दिमाग और नहीं दूसरी है, बात, मैं तो कोर्ट ये के इनकी ऊपर टिप्पणी समस्या नहीं करता, है। लेकिन अगर इनको हिंदी जिस समझ में व्यक्ति नहीं ने आती सजा है, सुनाई तो थी राहुल गधों गांधी की जी को, समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको दीपक कुमार की डिस्क्वालीफाई समस्या है, करके दीपक नीचे झा लोअर की कोर्ट में समस्या भेज है। दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी उस पर भी ध्यान देने की राजा जरूरत जी है। कहाँ से मेरा पकड़ के निवेदन है चिड़ियाखाना से सुप्रीम ले कोर्ट आए क्या इस आदमी से। और को? हमारे नेता राहुल राजा गांधी जी जी को क्या आप इस गाली ठीक है, दे रहे को हैं। आप आ रहा हूं, एक चिड़ियाखाना मिनट से ले आए 5 हैं? साल हो गए, जिसको समझ में नहीं आता 5 है। साल में उम्मीद थी कि क्या जनता इस आपसे गधे चर्चा को आप करेगी। 10 साल हो चिड़ियाखाना से ले गए, आए हैं? कुछ तो काम जिसको किया होता समझ है। में नहीं इन्होंने आता है। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ठीक पे है, आ रहा टारगेट किया हूं। है। एक बार भुवन भास्कर जोशी जी के पास। जोशी जी, राजनीति में ये चलता रहता है और ये कहना बिल्कुल नहीं गलत होगा कि जो सीमा है, मर्यादा है, वो थोड़ी नीचे चली गई, खास तौर से चुनाव के वक्त। लेकिन क्या ये जायज है? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज राहुल गांधी का मामला है या किसी और का हो। चुनाव में तो आदमी बोलेगा ही बोलेगा, टिप्पणी करेगा ही करेगा, लेकिन क्या यहां तक मामला पहुंच जाए कि 2 साल की सजा हो जाए और सदस्यता चली जाए? क्या इस पर बातचीत होनी चाहिए ऑल पार्टी? मैं ये नहीं कहूंगा किसी का, ऐसे तो कोई भी चुनाव होगा। अभी यूपी में चुनाव हो, अखिलेश जी योगी जी को बोल दें, योगी जी अखिलेश जी को बोल दें, दोनों लोग कोर्ट चले जाएं, सजा हो जाए, सदस्यता खत्म हो जाए। रजत जी, जो आपने आज एक सार्थक बहस चलाई है, पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत गंभीर विषय पे चर्चा है और मुझे आशा थी कि सभी लोग बहुत गंभीरता का इसका परिचय करेंगे। लेकिन मैं निश्चित तौर पे जब अंतर्राष्ट्रीय कानून पढ़ाता हूँ, मैं एक सब्जेक्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ, हमने जब पढ़ा था, जब पढ़ाई करते थे, रोम चल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज स्थिति क्या है देश की? मेघालय जल रहा है और प्रधानमंत्री जी छवि छवि खेलने। अब जोशी देखिए, दिक्कत पता है कहां होती है? मैंने बहुत डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा। मणिपुर पर जिस दिन बहस होगी, सबसे पहले आपको फोन करूंगा। मैंने पहले ही बहस करी है, उस दिन आपको इनवाइट करूंगा। मैं आज ये समझना चाहता हूं, क्या जो नेता है उनको बैठना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए, या फिर आप इसको जायज मानते हैं कि यहां साहब 2 साल की सजा होनी चाहिए, सजा खत्म हो, कोई किसी के खिलाफ इस तरीके का बयान ना दे? जोशी जी, मैं आपको भी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता साथी है गिरी जी कह रहे थे अमृत काल चल रहा है, इसका तो जवाब देने दीजिए, कैसा अमृत काल है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने, प्रवक्ता ने चैनल में कहा है। इस बात को तो देश को पता होना चाहिए कि किस प्रकार का ये अमृत काल है। ये इस प्रकार का अमृत काल है कि एक अनुसूचित जनजाति का वर्ग का व्यक्ति के ऊपर टॉयलेट करता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तो देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है वो, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना करके सम्मानित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दलित वंचित शोषित गिरी जी, एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। ऐसी वक्त आप लोग को ज्यादा मिला है। जोशी जी का वक्त एक बार वो कंप्लीट कर ले, आप अपनी टिप्पणी उसके बाद दीजिएगा। जोशी जी अच्छे आदमी है। मैं गिरी जी, मैंने कभी आपके बीच में नहीं बोला, आप दोनों भाई लड़ रहे थे, मैं तब भी नहीं बोला, मैं तो केवल अपने विषय में बोला हूं। यहाँ गिरी जी, मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, केस है, इनसे बात करना मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के विधायक प्रतिनिधि के रूप में उस व्यक्ति का नाम है, पोस्टरों में है, वो है। आप इस बहस पे मत जाइए, मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, ये अमृत काल में ही तो हो रहा है, आपकी सरकार के नाक के नीचे ही तो हुआ है। आप इस बात से, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या आप इसको डिनाई कर सकते हैं? क्या यही अमृत काल है, या देश की आजादी के 70-80 वर्षों बाद आज देश इस स्थिति में है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ इस तरह का आचरण किया जाए? और भारतीय जनता पार्टी के, मैं कह रहा हूँ, चलो नेता नहीं तो कार्यकर्ता ही मान लेते हैं, कार्यकर्ता के साथ जी, एक बार अब आप रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो सवाल मैंने पूछा था जोशी जी, आप उस पर नहीं आ पाए, लेकिन आपने जो सवाल खड़ा है, बीजेपी प्रवक्ता है, रिप्लाई कर दीजिए गिरी जी। रजत जी, 2 बातें हैं। एक तो जो इन्होंने बात कही, ये देश कभी भी सुग्रीव नलिन जामवंत के एहसान से बाहर नहीं निकल पाएगा, भगवान राम के साथ जो उनका प्रयास था। और भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठाया, उस समय इन किसी दलों ने उसका साथ नहीं दिया। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जघन्य कार्य करता है तो भारत की अस्मिता पे हमला करता है, और वह जघन्य पाप है, वैसे पाप को कभी माफ नहीं किया जा सकता और उसको कठोरतम सजा मिलेगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या सम्मान किया उनका। दूसरा जो बात वो कह रहे थे कि रोम जल रहा है,
ये यूपी में होता था कि पूरा यूपी जलता था और सफाई में ताता थैया होता ठीक था। है। ये आपके शासनकाल ठीक में है, होता मैं है। ठीक है, हमारे राज्य में उनका सवाल था, ऐसा आपने जवाब सोचा दिया। जा आ रहा सकता हूं, है, न निरंजन जी हो आ रहा सकता हूं। एक है, बार न दीपक किया झा जा जी के सकता पास है। जाना है। दीपक जी बीजेपी ये बात रजत कह जी, रही कम है, से कम इनको इतना समझा के बुलाया करिए कि जब भी बोलिए मर्यादा में बोलिए। ठीक, मर्यादा से बात मैं करें, कम से कम इतना तो मैं समझ बिल्कुल के आए। रिक्वेस्ट मैंने 3-4 बार करी है। आ रहा हूं धनंजय जी, सुनिएगा। बीजेपी इस बात को कह रही है जी कि इसको आप राजनीति के दायरे में मत आइए, जी ये कोर्ट का मामला है, जी सिंपली कोर्ट का मामला है। जी आप इस कोर्ट के मसले का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस सभ्यता और तरीका जो भाजपा के प्रवक्ता है, इनको मैं बताना चाहता हूं। विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको पे बस भय बिनु होय न प्रीत। तो ये भाजपाई लोगों को वही चाहिए, सठे साठ्यम समाचरित। इनको इनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। ये देश में के दुर्दांत है, राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय आपदा है भाजपा, नेशनल डिजास्टर अलायंस है भाजपा 28 दलों का। ये तो डिजास्टर है, इसलिए मैं इनको परिभाषा बता रहा हूं आज रजत भाई आपको। इसलिए इनको इसकी भाषा में जवाब देना मेरा नैतिक कर्तव्य और कर्म बन जाता है। इसलिए भाजपा प्रवक्ता महोदय, आप नैतिकता और ज्ञान की बात मत करिए। और दलित महिला की बात करते हैं तो पूरे देश ने देखा संसद भवन का उद्घाटन किसने किया, दलित महिला को आपने किस तरीके से अपमानित किया, हमारी राष्ट्रपति का आपने किस तरीके से अपमान किया। खैर, हम उस बात पे चर्चा नहीं करेंगे। अब बात ये आती है, बिल्कुल हम कोर्ट के निर्णयों को सम्मान करते हैं। अभी हमारे पास रास्ता है सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी जी ने कहा है, सत्य के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। इस देश के लिए हमारे खून में है, हम अपना खून बहा के इस देश को आज़ाद किए हैं और आज भी जरूरत पड़ेगी तो हम खून देने के लिए, बलिदान देने के लिए, सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी तैयार है। सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी। हम इस तरह के नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था, सत्ता के लिए हम दूसरे दलों को तोड़ेंगे नहीं, गिराएंगे नहीं, डराएंगे नहीं। भाजपा का चरित्र कुछ काश अटल बिहारी वाजपेयी जी से ही सीख लेता। नरेंद्र मोदी जी इतने भगवान हैं तो फिर घबराए हुए क्यों भाई कि विपक्ष अगर मीटिंग करता है तो भाजपा उसमें अपना सीना पीट के विलाप करने आ जाती है। तो क्यों भैया घबराहट क्यों है? आपका काम बोलता है। आप 9 सालों में काम किए होते तो देश में इतनी महंगाई की चरम अवस्था पे आज नहीं पहुंचा होता। आपका काम बोलता है। गरीब आदमी को आप बोलते हैं फ्री रेवड़ी। आपने 80 करोड़ लोगों को फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था नौकरी के लिए, उसमें आपने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। तो देश के दुर्दिन आपने लाए हैं भैया। धनंजय जी, एक बार रिप्लाई दे दीजिए। 70 सालों को गाली देते हैं, 9 सालों ठीक में है। जितना देश को दीपक, आप जरा जवाब गड्ढे में सुनिएगा। पहुंचाया है, आज शालीनता के से इतिहास जवाब। में आपने कभी नहीं हुआ 4-5 पॉइंट्स उठाए संसद से लेकर यहां तक। जी धनंजय जी, रजत जी, पहले ही बात बेरोजगारी की। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और बेरोजगारी के रेट में राजस्थान सबसे ऊपर है। ये कांग्रेस के कुकृत्य हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, इस देश की जनमानस ने 2024-14 में जो हमें मैंडेट दिया, 19 में उससे बड़ा दिया। और कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय दल आज क्षेत्रीय दलों के आगे घुटने टेक करके नतमस्तक है कि हमसे होते पार में ना दादा, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, आप हमारा सहयोग करिए। ये देश की दुर्दशा है। हम चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष बने, पिद्दी विपक्ष हम भी नहीं चाहते हैं। आप महान व्यक्तित्व के स्वामी नरेंद्र मोदी के सामने, जिसको ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज द बॉस, जिसको अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मुझे आपसे ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा, अमेरिका की आज दुनिया जिसके सामने नतमस्तक है, कांग्रेस भाई बीमारी है क्या? कोई बीमारी है क्या? कहां जाती है वो इमेज? कोई बीमारी है क्या? मोदी जी ने पिछले 9 सालों में 6,692 करोड़ रुपए फोटो चमकाने के लिए, अपनी फोटो दिखाने के लिए। रजत जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना था। रजत जी, आप डिबेट करा दीपक लीजिए। जी, जो 3-4 पॉइंट आपने दिए हैं, दीपक जी जो 3-4 पॉइंट आपने दिए हैं, कम से कम उनका जवाब ले लीजिए ना। एक बार उनको बोल लेने दीजिए। सवाल आपने उठाए, बोलने नहीं देंगे उनके आप। पास पेशेंस नहीं है। जवाब दे दे। पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे। धनंजय, थोड़ा स्पेसिफिक जवाब दीजिए, आप घुमाइए मत। दीपक जी कह रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट जवाब दे रहा हूं। और रजत जी, अगर आपके मेरे जानकारी तो यही है कि डिबेट में एंकर सवाल पूछते हैं और पैनलिस्ट जवाब देते हैं, लेकिन दीपक जी, देखिए, मैंने जब आप बोल रहे थे, एक बार भी धनंजय गिरी बीच में नहीं बोले, एक बार भी नहीं बोले। आप थोड़ा सा, मतलब लोग सुन पाएंगे ना, सब लोग एक साथ बोलेंगे। मैं सबके माइक्स ऑन कर दूं, जोशी जी भी बोले, वकील साहब भी बोले, क्या होगा बताइए? आप अपनी बात रखिए, लोग सुने समझे, बाकी जनता फैसला करेगी। धनंजय जी। रजत जी, बदतमीजों से आप बदतमीज की उम्मीद नहीं कर सकते।
और जिनको संस्कार ही गिरे हुए हो उनसे आप सरोकार की उम्मीद ही नहीं कर सकते। और देश की जनता ये देख रही है कि कौन क्या संस्कारी है, कैसे घटिया लोगों को आपने बुला लिया है। दूसरी बात रही, दूसरी बात ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हो, मक्कार के ऊपर, और बात करते हो यहाँ पे संस्कार की, शर्म आती है। राम के नाम पे खेती करते हो, राम के नाम पे पैसे घोटाले कर जाते हैं, तो बात करते हैं संस्कारों की, शर्म आती है मुझे इनके साथ बैठने में। आज देश रो रहा है कि भाजपा इस देश में सत्ता में है। जो अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, काश जनता कह रही है हमारे को वो अच्छे दिन दे दो जो पहले थे 10 साल पहले, वही हमारे लिए अच्छे दिन है। तो भैया माफ करो, जनता त्राहिमाम हो गई है, त्राहिमाम त्राहिमाम। जब भाजपा का एक छोटा सा नेता गरीब आदमी के ऊपर जाके लघु शंका कर सकता है, तो सत्ता और मठाधीश लोग क्या करेंगे आपको अंदाजा नहीं है रजत भाई। तो राहुल गांधी हो चाहे एक आम व्यक्ति हो, ये सबके पीछे पड़े हुए, चाहे दीपक झा हो चाहे रजत भाई हो, ये किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं आज आपको चैलेंज करके बता रहा हूं, जा रही है तुम्हारा कल डिक्लाइन जो होते जा रहा है। अरे रजत जी किस आदमी से बात करवा रहे हैं रजत जी? रजत जी चले जाइए, जवाब लीजिए डिबेट। धनंजय जी, मैंने आपसे कहा आप बहुत स्पेसिफिक बोलिएगा, आपने दोबारा उन पर टिप्पणी कर माइक खुलवा दिया। धनंजय मैंने तो आपसे यही कहा था, क्या राहुल गांधी संसद में नहीं आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा? अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं 24 का हाइपोथेटिकल, तो क्या बीजेपी को इसका फायदा हो रहा है? धनंजय जी देखिए, राहुल गांधी जी अमेठी से लड़े, अमेठी से हार गए, यहां से भाग के वायनाड गए हैं, अब वहां से जीतेंगे कि नहीं ये भी समस्या है। राहुल गांधी जी ने अपने खानदानी सीट छोड़ी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से हार गए। तो राहुल गांधी, हम तो चाहते हैं कि सदन में आए, संसद में आए, बिल्कुल आए और बात करें और सामने मुतालबा करें, मुद्दों को उठाएं, उन पर चर्चा हो। राष्ट्रहित के मुद्दों पर हम सबको कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्डन वर्ड हमें दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसमें राहुल गांधी का भी विकास हो, कुछ नहीं तो मानसिक विकास। बीजेपी तो कह रही साहब आइए ना सदन के अंदर, जल्दी जाइए सुप्रीम कोर्ट, रिलीफ लीजिए, आइए बहस करिए। वो तो कह रहे हैं बहस के लिए तैयार है। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे हमारा कोई दबाव तो है नहीं, कोई हस्तक्षेप तो है नहीं, वो क्या निर्णय देगा। लेकिन जुमलों की पार्टी जुमले ही बोलेगी, सबका साथ सबका विकास। जरा बता दीजिए किस तरीके से मणिपुर का विकास हो रहा है, जरा बता दीजिए किस तरीके से दलित आदिवासी का विकास हो रहा है, जरा बता दीजिए कि आम आदमी को किस तरीके से आपने महंगाई की भट्टी में डाल दिया है। बताइए ना, विकास यही है क्या कि 100 रुपए लीटर वो विकास बता रहे हैं, डीजल देंगे? दीपक जी एक बार उनसे पूछ तो लीजिए, आपने सवाल किया ना विकास। धनंजय जी विकास बताइए। किसान को आप 2000 सम्मान निधि देते हो, ठीक है, और 25 अब आप उनको गिना तो लेने दीजिए विकास साहब, तो कैसे काम चलेगा भैया? धनंजय जी बताइए। जब वो तेल की बात बता रहे हैं, 2004 में जब कांग्रेस की सरकार, किसान का डीजल पेट्रोल की बात कर लीजिए ना, किसान कैसे खेती करेगा भैया? यूरिया होता था और डीएपी 1000 रुपए की बोरी मिलती थी, 4500 माफी के साथ रोकना पड़ा, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आप आए। कोशिश ये थी कि समझे कि आज जो फैसला आया है गुजरात हाईकोर्ट का, वो कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में नहीं। एक तरफ बीजेपी कह रही है ये कोर्ट का मामला है, वहीं दूसरी तरफ चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इससे सिंपैथी मिल सकती है और उससे राजनीतिक मुद्दा बनाने से कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।